और आज जो परमेश्वर का वचन हमें सुनाया जाएगा, उस वचन को हम सुनेंगे कि आज परमेश्वर कहता क्या है। हाँ हालेलुया। हाँ, ध्यान देंगे परमेश्वर के वचन के बारे में कि आज चर्चों के क्या हाल है, और परमेश्वर चर्च में ही बात करने जा रहा है। अगर आप घर में हैं तो परमेश्वर आज बात करने जा रहा है, और वो घटनाएं जो घट रही है, जो होना नहीं चाहिए, चर्चों में जो पुराना नियम से नया नियम तक पहुंच गया है, और आज इस नई शताब्दी में भी 21वीं सदी में भी वो काम हो रहा है जो होना नहीं चाहिए। इसलिए बिगाड़ को एक सुधार करने वाले की जरूरत है। हालेलुया। और परमेश्वर उन तमाम लोगों से बात करेगा जो आज हृदय को खोलकर उससे बात करना चाहता है। हालेलुया। हम देखेंगे सबसे पहले पहला शमूएल का किताब को देखेंगे। पहला शमूएल का किताब। आज तमाम बच्चों से भी बात होगी, जवानों से भी बात होगी, और बुजुर्गों से भी बात होगी, यानी तीनों पीढ़ी से बात होगा एक साथ। हाँ, पहला शमूएल 1:3 देखेंगे। अगर किसी को मिला है तो पढ़ सकते हैं। वह पुरुष प्रतिवर्ष अपने नगर से सेनाओं के यहोवा को दंडवत करने और मेल बलि चढ़ाने के लिए शीलो में जाता था। हाँ, यहाँ पर एल्काना है। एल्काना, हन्ना और पनिन्ना, ये तीनों मिलकर, और पनिन्ना के जो बच्चे थे वो सब मिलकर मंदिर में जाया करते थे, यानी परमेश्वर का भवन में जाया करते थे, ताकि परमेश्वर को सजदा करे, दंडवत करे। और वहां पर तो याजक, बाइबल बता रही है, एक का नाम होप्नी और एक का नाम फिनहास है। पढ़ेंगे पूरा, कंटिन्यू। वहाँ होप्नी और फिनहास नामक एली के 2 पुत्र रहते थे। हाँ, जो यहोवा के याजक थे। हाँ, वे यहोवा के याजक थे, लेकिन किस प्रकार के याजक थे? हाँ, उनका बारे में हम जानना चाहेंगे कि आज हो क्या रहा है। हम इसको पुराना नियम से भी ले रहे हैं, फिर हम बीच का किताब में भी जाएंगे, फिर लास्ट में नया नियम में भी जाएंगे कि आज हो क्या रहा है, क्या हालत हो रही तमाम चर्चों की, और किस मकसद से लोग जा रहे हैं। देखिए, आपको पहला शमूएल का किताब 12 और 17 भी देखेंगे। पहला शमूएल 2:12 और 17, 12 से 17 देखेंगे। एली के पुत्र तो लुच्चे थे। हाँ, बदमाश थे। उन्होंने यहोवा को न पहचाना। हाँ, बाइबल बताती है कि ये याजक है, लेकिन सबसे ज्यादा बदमाश थे। हाँ, याजकों की रीति लोगों के साथ यह थी, हाँ, कि जब कोई मनुष्य मेल बलि चढ़ाता था, जब कोई मनुष्य मेल बलि चढ़ाता था, ध्यान से सुनेगा ताकि आपको पूरा समझ में आए। तब याजक का सेवक मांस पकाने के समय एक 3 कोण नोक वाला कांटा हाथ में लिए, वाला मतलब कि त्रिशूली कांटा लेकर आता था, और उसे कहाड़ी या हंडे या तसले के भीतर डालता था। हाँ, और जितना मांस कांटे में लग जाता था उतना याजक आप ले लेता था। हाँ, जितने कांटे में लग जाता था उतना याजक आप ले लेता था। यानी मेल बलि, होम बलि चढ़ाने से पहले हमको चाहिए, लेकिन इसका आगे काम से पढ़ेंगे तो हमें पूरा समझ में आएगा जी। ऐसा ही वे शीलो में सारे इस्राएलियों से किया करते थे।
जो वहां आते थे। सिलो में यानी मंदिर में यानी चर्च में सारे इजरायलियों के साथ करते थे, यानी अपनी मन मर्जी चलाते थे जी। और चर्बी जलाने से पहले भी याजक का सेवक आकर मेल बलि चढ़ाने वाले से कहता था, हाँ, भूनने के लिए याजक को मांस दे, हाँ, वह तुझसे पका हुआ नहीं कच्चा ही मांस लेगा। वह तुझसे पका हुआ नहीं चाहिए, कच्चा ही चाहिए। फिर और जब कोई उससे कहता, निश्चय चर्बी अभी जलाई जाएगी, हाँ, तब जितना तेरा जी चाहे उतना ले लेना, हाँ, तब वह कहता था, नहीं अभी दे, नहीं तो मैं छीन लूंगा। हाँ, अभी दे नहीं तो छीन लूंगा। कहने का मतलब ये है कि चर्बी यहोवा परमेश्वर को पसंद था और परमेश्वर चाहता था कि चर्बी चढ़ाई जाए, लेकिन याजक लोग बोलते हैं यहोवा को रहने दे, पहले मेरी इच्छा पूरी कर। यानी वो याजक लोग ऐसा बुरा बुरा काम कर रहे थे, उसका कारण क्या था? और दूसरी बात और देखेंगे कि वहां चर्च में हो क्या रहा है, मंदिर में क्या हो रहा है। 22 पर देखेंगे, 2 का 22। वहां पर एली ने देखा, एली तो अति बूढ़ा हो गया था। एली तो अति बूढ़ा हो गया था और उसने सुना कि उसके पुत्र सारे इस्राएल से कैसा व्यवहार करते हैं। हाँ, उसने सुना कि पुत्र इजराइलियों से कैसा कैसा व्यवहार करते हैं। यहाँ पर पूरा बताया नहीं किसने क्या क्या किया, लेकिन वो बोल रहा है जी। वरन मिलाप वाले तंबू के द्वार पर सेवा करने वाली स्त्रियों के संग कुकर्म भी करते थे। हाँ, मिलाप वाले तंबू, जहाँ पर परमेश्वर मनुष्य को देख सकता है, उस मिलाप वाले तंबू पर सेवा करने वाली स्त्रियों के साथ कुकर्म भी कर रहे थे। फिर तब उसने उनसे कहा, हाँ, तुम ऐसे ऐसे काम क्यों करते हो? तुम ऐसे ऐसे काम क्यों करते हो? बाप बेटों को बोल रहा है पर रोक नहीं रहा जी। मैं इन सब लोगों से तुम्हारे कुकर्म की चर्चा सुनता हूँ। मैं इन सब लोगों से तुम्हारे कुकर्म की चर्चा सुन चुका हूँ या सुन रहा हूँ। याद रखे, आज कई चर्चों में परमेश्वर का जन चर्चा सुनता है और बोलता है सुधर जाओ, लेकिन सुधरने का कोई नाम नहीं लेते, उल्टा वैसे ही चलते। देखिए आगे पढ़ेंगे। हे मेरे बेटो, ऐसा न करो, ऐसा मत करो, क्योंकि जो समाचार मेरे सुनने में आता है, हाँ, वह अच्छा नहीं। जो मेरे सुनने में समाचार आता है वो अच्छा नहीं है। अरे तुझे एक्शन लेना चाहिए था। हालेलुया। तू याजक है, बेटों का बाप है, तो तुझे एक्शन लेना चाहिए था कि उसको मालूम था कि ये लोग कुकर्म कर रहे हैं, ये सेवा कर रहे हैं, तो सेवा के पद से उन्हें हटा लेना चाहिए था ताकि गड़बड़ी ना हो। हालेलुया। फिर भी उसको सुन लिया, फिर भी उसी पद पर उन्हें बने रहने के लिए मौका दिया ताकि और गलती करे। अगर ऐसा लग रहा है कि कोई गलती कर रहा है, अगर उसे बड़ा पद दिया गया, उस पद से हटा दो ताकि दोबारा गलती ना करे। इसको सब कुछ मालूम था, लेकिन उसका फिर भी याजक पद हटाया नहीं, किसी दूसरे को नियुक्त करना था। बाइबल कहती है शाऊल जब परमेश्वर के सामने अयोग्य गिना गया, परमेश्वर ने इसको हटा दिया और दाऊद को बिठा दिया। हालेलुया। उसको ये चाहिए था, बच्चों को बोलना चाहिए, तुम जो कर रहे अच्छी बात नहीं, निकल जाओ मेरे घर से। परमेश्वर का तंबू में तो वो काम कर रहे हो जो अच्छा नहीं है। इसका 29 पद भी देखेंगे। इसलिए मेरे मेल बलि और अन्न बलि को, हाँ, जिन्हें मैंने अपने धाम में चढ़ाने की आज्ञा दी है, हाँ, उन्हें तुम लोग क्यों पांव तले रोनते हो? हाँ, क्यों पांव तले रोनते हो? और कंटिन्यू करेंगे। और तू क्यों अपने पुत्रों का मुझसे अधिक आदर करता है? यहाँ पर परमेश्वर कह रहा है कि तू अपने पुत्रों का मुझसे ज्यादा आदर क्यों करता है? उनको नौकरी से निकाल दे, किसी काम से नहीं, उल्टा सीधा काम करे। याद रखिए, आज कई चर्चों में ऐसा ही चल रहा है। हालेलुया।
परमेश्वर का जन आकर बोलता है देखो मैं तुम्हारे बारे में सुनता हूँ, इसलिए गड़बड़ी मत करो, नहीं तो चर्च छोड़ के चले जाओ। लेकिन वो जानते भी नहीं है, सुनते भी नहीं है, हमारा मर्जी हम वो करेंगे। तो यहाँ पर एली एक एक्शन ले सकता था, बच्चों को रेस्टिकेट कर सकता था, उनके पद को दूसरे को दे देता, उन्हें निकाल देता था, लेकिन उसने नहीं किया। इसलिए परमेश्वर बोला है तो मुझसे ज्यादा अपने पुत्रों का आदर क्यों करता है, सुधर जा। लेकिन फिर भी वो सुधरा नहीं और वैसे ही काम करता रहा। इसलिए परमेश्वर ना तो उसके पुत्रों से बात किया, ना एली से बात किया। और दाऊद के पहले एक ऐसा व्यक्ति मिला जो परमेश्वर का मन से मिलाप मिला, और जिसका नाम शमूएल है। हालेलुया। हम देखते हैं कि पहला अध्याय का 5 पद में देखते हैं, पहला शमूएल पहला अध्याय 5 पद। आखिर क्या कारण है कि परमेश्वर ने हन्ना का कोख बंद किया? 1 का 5 पढ़ेंगे। परंतु हन्ना को वह दूना दान दिया करता था। परंतु एलीमेलेक हन्ना को दूना दान दिया करता था। हाँ, क्योंकि वह हन्ना से प्रीति रखता था। क्योंकि वो और तो भी यहोवा ने उसकी कोख बंद कर रखी थी। वो दूना दान देने के बावजूद भी यहोवा ने उसकी कोख जानबूझ के बंद कर दी थी। हालेलुया। ध्यान से सुनेंगे तो समझ में आएगा। कहने का मतलब कि परमेश्वर ने जानबूझकर उस हन्ना की कोख को बंद कर दिया, जानबूझकर से बच्चा नहीं दिया, डिलीवरी ना हो, क्योंकि परमेश्वर ये चाहता है कि वो घर से चलकर चढ़ जाए। हालेलुया। वो घर से निकलकर परमेश्वर का भवन में आए और यहोवा की पुकार करे और परमेश्वर उसे मुंह मांगा वर दे। इस कारण घर में उसे ऐसा कुछ भी अनुभव नहीं दिया। इस कारण सोच रहा था कि एली का घर का टुकड़ा साफ करने के लिए मैं किसको चलूं, इसलिए जानबूझ करके हन्ना की कोख को बंद किया ताकि हन्ना चलकर सिलो में आए, मंदिर में आए। और बाइबल कहती है जब वो आई और उसने जब प्रार्थना किया, परमेश्वर ने प्रार्थना का जवाब दिया और उसे कहा तू एक बेटे को जन्म देगी। और बाइबल इसी प्रकार बताती का चांस मिले, नहीं तो वो घर पे रहती तो डिलीवरी नहीं होता। यानी परमेश्वर जानबूझ कर को ढूंढ रहा था जो उसके मन के अनुसार हो। वो एक ऐसी हन्ना शिलो में गई, मंदिर, वहां पर तमाम उल्टे काम करने वाले थे, याजक लोग थे, तमाम उल्टे काम करने वाले थे। लेकिन वो याजकों के लिए नहीं गई है, लेकिन वो परमेश्वर के लिए गई। हालेलुया। और बाइबल बताती है कि जब वो वहां पर गई, उसने मन्नत मानी और परमेश्वर के मुंह मांगा, वर दे दिया। लेकिन परमेश्वर ने एली का बच्चों में एक बात उसने बोली। परमेश्वर ने उस बात को मैं आपको दिखाना चाहूंगा। 3 अध्याय निकालेंगे, 3 अध्याय का 14 पद। इस कारण मैंने एली के घराने के विषय में यह शपथ खाई। इस कारण मैंने, जब भी कोई शपथ खाता है तो अपने से जो बड़ा होता है उसकी सौगंध खाता है। लेकिन यहाँ पर परमेश्वर से बड़ा कोई नहीं है, इसलिए परमेश्वर स्वयं शपथ खा रहा है कि मैं अपनी शपथ खाता हूँ कि एली के घराने के अधर्म का प्रायश्चित न तो मेल बलि से कभी होगा और न अन्न बलि से। यहोवा शपथ खाया है कि एली के बच्चों ने जो काम किया है, एली ने उसे रोका नहीं है, इसलिए उनके घर का प्रायश्चित ना तो होम बलि से होगा, ना मेल बलि से होगा, ना किसी और बलि से वो छुड़ाए जाएंगे। निश्चय वो मार डाले जाएंगे। जो जैसा करेगा वो वैसा करेगा। जबकि तंबू किस काम का था, सिलो किस काम था, जहां पर परमेश्वर का उपस्थिति हो।
90% लोग दुनिया में है, ध्यान से सुनिए, 90% लोग हैं जो चर्च में आते हैं, लेकिन 90% लोग उनमें आते हैं, अगर अच्छा क्वायर है तो उसके पीछे भीड़ लगी रहती है। अगर एक अच्छा सिंगिंग करता है, एक अच्छा आराधना करने वाला है और बेचलर है तो उसके पीछे लड़कियों की लाइन लगती है, और अगर लड़की अच्छा गाने वाली है तो उसके पीछे लड़कों की लाइन लगती है, और अगर बेचलर कोई प्रचारक है तो उसके पीछे भी लड़कियों की लाइन लगती है, और अगर लड़की प्रचारक है तो उसके पीछे भी लड़कों की लाइन लगती है। शादी बाद में होती है, लेकिन उनके कॉन्टेक्ट बने रहते हैं। जब से आराधना शुरू किया, तब से प्रचार किया, तब से वो उसमें मिले थे। इसका मतलब मनमानी लोग करते हैं, परमेश्वर को हल्के में जानते, ये सब चलता है। और सिलों में यही हो रहा था, लेकिन परमेश्वर का वचन बोल रहा है इन्होंने मुझे तुच्छ जाना और मुझे हल्के में रखा है और मस्ती कर रहे हैं। ज्यादातर लोग ऐसे बोलते हैं, हाँ मस्ती आ गई इनको। तो बाइबल बताती है, और कुछ लोग ऐसे बोलते हैं चर्बी चढ़ गई, यानी परमेश्वर का भय नहीं है, डर नहीं है, ऐसे उल्टे उल्टे काम करने पर भी। और सबूत का लिखने वाला लिखता है कि बुरे काम का नतीजा जल्दी नहीं मिलता, उसका परिणाम जल्दी नहीं मिलता, इसलिए मनुष्य बुरा करता रहता है और बोलता मैंने ये किया, क्या कर लिया मेरा। और परमेश्वर इसलिए देरी करता है कि हर एक को मन फिराव का अवसर मिले। बाइबल कहती है एली ने उनको रोका नहीं, परमेश्वर से ज्यादा बच्चों का आदर किया। आज भी चर्चों में यही हो रहा है, मंदिरों में यही हो रहा है, कोई सफाई करने वाला नहीं मिला है। तब परमेश्वर ने एक व्यक्ति को चुना जिसका नाम शमूएल था, जो हन्ना का एक विश्वासी का बेटा था, जिसे परमेश्वर ने चुना। और बाइबल कहती है वो वाचा का संदूक के पास ही लेटता। बाइबल में पहला व्यक्ति है जो अति पवित्र स्थान में, वो भी वाचा का संदूक जहां पर परमेश्वर का उपस्थित है, वहीं पर लेटता। और परमेश्वर ने सोचा कि ऐसा व्यक्ति को मैं खड़ा करूंगा जो पूरा चर्च की सफाई करेगा, जो मंदिर की पूरी सफाई करेगा। ऐसा व्यक्ति को मैं चुनूंगा, वो कोई नहीं है, शमूएल बालक होगा। हालेलुया। और बाइबल कहती है दाऊद के पहले शमूएल मन के अनुसार पाया गया है, उसमें कोई त्रुटि पाई नहीं गई है। इसलिए परमेश्वर उससे बात करना शुरू कर दिया, और बात करना शुरू ये किया, उसे आवाज लगाया शमूएल शमूएल। वो संदूक के पास लेटा हुआ था और दीपक अभी तक बुझा नहीं था, और वो सो रहा था, आराम कर रहा था। बाइबल बताती है वो शीलो को छोड़कर जाता नहीं था, मंदिर को छोड़कर जाता नहीं था। आज ऐसे लोगों की जरूरत है जो परमेश्वर को छोड़कर नहीं जाए, तो परमेश्वर उनसे बात करने में कभी कतराएगा नहीं। हालेलुया। आज परमेश्वर ऐसे लोगों की जरूरत है, यहोशू के समान जो तंबू को छोड़कर जाता नहीं था, मूसा आ जाता था। आज ऐसे लोगों की जरूरत है, पौलुस के समान है, जो वो भी छोड़कर जाने वाला नहीं था, लेकिन उसने बोला जब मैं यहाँ से चला जाऊंगा तो तुम्हारे बीच में फाड़ने वाले भेड़िए आएंगे। आज कलीसिया को तितर बितर कर रहे, 21वीं सदी में कलीसिया में क्या उठा पटक कर रही है कोई नहीं जानता, लेकिन सच्चाई जानने के बाद भी आंख मूंद करके चले जा रहे हैं। ऐसे लोगों का खिलाफ में परमेश्वर है। परमेश्वर ऐसा व्यक्ति को ढूंढ रहा है जो सबकी सफाई कर दे, अच्छा सा पोछा लगा दे। और बाइबल कहती है जिस प्रकार थाली को कोई पहुंचता है, यहाँ बोलता हूँ उनको ऐसा पहुंचू, यानी पूरा खत्म कर दूंगा, नामो निशान नहीं मिलेगा। ऐसा उल्टा काम करने वालों को परमेश्वर सजा देगा, उस पर कुछ भी रियायत करती नहीं जाएगी। और बाइबल कहती है शमूएल को परमेश्वर बात किया, एक बार एली के पास गया, मालिक क्या हुक्म है। तब एली ने बोला मैंने तुझे नहीं बुलाया, सो जा। एक बार फिर परमेश्वर ने बोला शमूएल शमूएल, फिर हो गया, अरे आपने मुझे क्यों बुलाया है? मैंने नहीं बुलाया, वापस बैठ जा। फिर तीसरी बार फिर परमेश्वर बात कर रहा है, शमूएल शमूएल। जो परमेश्वर के घनिष्ठता में है, परमेश्वर को अपने राज जाहिर करेगा, दूसरे के बारे में बोलेगा। तीसरी बार परमेश्वर को बात किया, तब एली ने जान लिया जरूर इसको यहोवा बात कर।
ये जरूरी नहीं है कि आप अच्छा बाइबल पढ़ते, अच्छा आराधना करते, अच्छा प्रचार करते, लेकिन अगर जीवन सही नहीं तो खुदा कभी भी पाप नहीं करेगा। वहां पर एक अच्छे याजक है, उनका पापा एक अच्छा याजक है, लेकिन दोनों तीनों से बात नहीं किया। लेकिन जो याजक भी नहीं है, ठीक से जानता भी नहीं है, लेकिन परमेश्वर का भवन को छोड़ता नहीं है, परमेश्वर के संतों को छोड़ता नहीं, परमेश्वर उस पर राज जाहिर कर रहा है। और एली ने बोला, अब की बार यदि वो पुकारे तो कहना तेरा दास सुन रहा कहेगा। और चौथी बार परमेश्वर ने पुकारा, शमूएल शमूएल, और शमूएल इसी ताक में था, आपकी बार पुकारा। यानी जो जिसकी बाट जो होता है, परमेश्वर उसको आकर मिल जाया कर। और शमूएल को पुकारा, शमूएल ने बोला तेरा दास सुन रहा है कहेगा। और उसने बोला, एली याजक के घराने में ऐसे ऐसा बोल देना, कोई भी बुढ़ापे को नहीं देखेगा, सबके सब मर जाएगा। वो डरने लगा, कांपने लगा कि याजक का बारे में कैसा बोलूं। लेकिन एली ने बोला, इधर आप सच बोल कि यहोवा ने तुझे क्या कहा। और वो डरने लगा, अगर बोले यहोवा ने जो कुछ तुझे बोला नहीं बताएगा तो यहोवा उससे भी बढ़कर तेरे साथ करेगा। और उसने सच सच बोल दिया। तो याद रखिए, आज सच्चाई बयान करने वालों की कमी है। और पौलुस बोलता है, सबके सामने डांट और समझा ताकि और लोग भी सुधर जाए। हालेलुया। यहाँ पर इस प्रकार है, एली का घराना चर्च में क्या कांड कर रहा है, मंदिर में कैसे कैसे बुरे बुरे काम कर रहे हैं। आज कई लोग चर्च में आते हैं, कई लड़के लड़कियां आती है और बोलते हैं मैं उससे बात करता हूँ, तो तू उससे बात क्यों करता है, तू मत बात कर। यानी वहां पर टाका भिड़ा रहता है। यानी ऐसे लोग चर्च में आ रहे हैं, वो परमेश्वर को डर ही नहीं रहे हैं, लज्जित ही नहीं हो रहे, और ये याजक लोग नहीं डरे तो वो कहां से डरे। इसलिए परमेश्वर इस लॉकडाउन से परमेश्वर चाहता है कि मंदिर की सच्चाई हो जाए। हालेलुया। इसलिए कुछ तो वजह है कि मोदी सरकार का जीवन में परमेश्वर ने काम किया कि लॉकडाउन कर दे ताकि लोग सुधर जाए। हर दिन संदेश सुने और जो भी कीचड़ अंदर भरा उसको उखाड़ कर बाहर फेंक दिया जाए। बाइबल ये बताती है, जिस प्रकार गोबर को तब तक कोई उठाता रहता है जब तक कि पूरा ना उठाए, उसी प्रकार बुरा काम करने वालों को मैं जमीन में से उठाना है। इसलिए याद रखे, बुरा काम न करें, लेकिन अपने हृदय की चौकसी करें और मंदिर को साफ सुथरा करें, क्योंकि कयामत का दिन आने वाला है जिसके सामने कोई खड़ा नहीं रह सकेगा। और एली के बच्चे दोनों तीनों एक ही दिन में मारे गए। क्या उनके बारे में हम देखेंगे। 13 पद देखिए, 3 का 13। ऐसे पहले, क्योंकि मैं तो उसको यह कहकर जता चुका हूँ, मैं तो उसे यह कहकर जता चुका हूँ कि मैं उस अधर्म के कारण जिसे वह जानता है सदा के लिए उसके घर का न्याय करूंगा, सदा से उसके घर का न्याय करूंगा, क्योंकि उसके पुत्र आप शापित हुए हैं और उसने उन्हें नहीं रोका। उनके बच्चे आप श्रापित हुए, उसने रोका नहीं है। इसलिए अगर बच्चे कुछ गलती करते, माँ बाप नहीं रोकते तो परमेश्वर माँ बाप को भी सजा देगा। बाइबल यहाँ पर सीधा बोल रही है। इसलिए याद रखें, अगर कोई गलती करता है तो उसी समय उसको समझाए, अन्यथा पाप तो बढ़ जाए। बाइबल कहती है कि वो यहोवा को नहीं कहता। और देखिए 4 का 17 और 18 देखे, एक ही दिन में तीनों मर गए। उस समाचार देने वाले ने उत्तर दिया, उस समाचार देने वाले ने उत्तर दिया, इजरायली फलिस्तियों के सामने से भाग गए। इजरायली फलिस्तियों के सामने से भाग गए और लोगों का बड़ा भयानक संहार भी हुआ। लोगों का बड़ा भयानक संहार भी हुआ। और तेरे दोनों पुत्र होप्नी और फिनहास भी मारे गए। एक व्यक्ति आकर बोल रहा है एली याजक को कि तेरे दोनों बच्चे मारे गए हैं, वाचा का संदूक भी छीन लिया गया है। और एली जो कुर्सी पर बैठा हुआ था करीब 58 वर्ष का है, और उसने सुना कि वाचा का संदूक छीन लिया गया है, और घबराहट के मारे कुर्सी पर से गिरा। ज्यादा वजनदार होने की वजह से वो भी मर गया। यानी परमेश्वर किसी को छोड़ता नहीं। अगर जो गलत है वो गलत है, जो सही है वो सही है। बाइबल कहती है उसने अपने बच्चों को रोका। माँ की सेवा करने वाली करते और मेघ बलि को भी कुछ जानते थे, और चर्बी जलाने नहीं देते जो परमेश्वर को पसंद थी।
और बोले पहले दिन ही तो हम छीन लेंगे, वो ऐसे कर्म करने वाले थे, ऐसे बाइबल बोलती है इसका पूरा घराने पे कर डाला। या कीजिए आपका मोबाइल म्यूट कर रहे हैं तो अलग अलग आवाजें आ रही है, इसलिए म्यूट पर कर लीजिए आपका मोबाइल ताकि आपको कुछ सुनाई देने लगे। इसलिए याद रखें, आज सिलो में ऐसा हुआ है, आज कई चर्चों में ऐसा हो रहा है। मुझे माफ करना अगर कोई खुदा का खादिम है, ऐसे सारे लोग खादिम हैं, मैं जो बोलने जा रहा हूँ ध्यान से सुनेगा। अगर कुछ त्रुटि हो जाए या चोट लगे तो मुझे माफ करना, लेकिन बाइबल बोलती है, कुछ लोग ऐसे बोलते हैं खरा उपदेश न सह सकेंगे। अब बोले आप ऐसा क्यों बोलते हो, लेकिन यशायाह नबी का किताब में लिखा है कि उनके फोड़े न तो दबाए गए न उन पर तेल लगाया गया। कहने का मतलब अगर दबाएंगे तो पफ निकल जाएगा, दर्द खत्म हो जाएगा, और तेल लगाएंगे घाव भर जाएंगे। हालेलुया। तो इस कारण से सच्चाई बयान करना बहुत जरूरी है। कई लोग खुदा का खादिम ऐसे बोलते हैं यदि आप अन्य भाषा नहीं बोला आप स्वर्ग नहीं जाएंगे। आज चर्चों में ये हो रहा है, और बोलते हमारे यहाँ पर आओ, आप अन्य भाषा करने में, इसका मतलब परमेश्वर का सिंहासन पर आप बैठे हुए हैं और निर्णय करने का अधिकार परमेश्वर ने आपको देते, तुम्हारे घर में खदान है, ले लो, लेके जाओ, सारे वरदान हमारे पास है, हमारे यहाँ पर आओ। मैं आपसे कहना चाहता हूँ परमेश्वर का खुशी मत कीजिए, नहीं तो वो छोड़ने वाला परमेश्वर नहीं है। एली के बच्चों पर दया नहीं की, एली पर दया नहीं की, वो किसी पर भी दया नहीं करेगा। हर एक का प्रतिफल उसके हाथ में है। अगर भला काम किया है तो भलाई के लिए प्रतिफल देगा, अगर बुरा काम किया उसका भी सजा वो देगा। इसलिए बाइबल कहती है, एक व्यक्ति ने मुझे कहा, मैं वो बात को आपके सामने रखना चाहूंगा। उस व्यक्ति ने इस प्रकार से कहा था, उसने इस प्रकार कहा, यदि कोई एक बार चर्च नहीं आए, रोज तो आता है, हर संडे तो आता है, अगर एक बार नहीं आए तो पक्का वो नरक जाएगा। फैसला करने का अधिकार परमेश्वर ने हमको नहीं दिया है, परमेश्वर आदमी कुर्सी पर बैठा हुआ है, और एक बार हर बार आता है, एक बार नहीं है तो क्या पक्का नरक में चला जाएगा। आज विचार कीजिए, आज हो क्या रहा है, पूरा चर्च बिगड़ रहा है। कई लोग दुष्टात्मा से भरा व्यक्ति को करंट लगा रहे हैं। क्या हो रहा है, इसलिए परमेश्वर बोला ऐसा व्यक्ति मुझे चाहिए जो चर्च को सुधार दे, जो दिलों को सुधार दे, इसके शब्द को अभिषेक किया। आप जहां पर भी हैं, अगर आप घर में हैं, आपका जिम्मेदारी है सुधारने का। जब सच है बहुत कड़वा होता है, वो हजम जल्दी नहीं होता, लोग हमारे ऊपर पत्थर फेंकेंगे, फेंकने दो, लेकिन सच बयां करें। हालेलुया। एलिया ने सच बयां किया, उसे भागना पड़ा। इंदिरा गांधी सच बोली, लोगों ने बम से उड़ा दिया। राजीव गांधी ने सच बोला, उसे भी उड़ा दिया। जो भी आज सच बोलते आए हुए हैं उन्हें उड़ा दिया गया है। यीशु मसीह ने सच बोला, उसे क्रॉस कर दिया। महात्मा गांधी ने सच बोला, उन्हें नाथूराम गोडसे ने गोली मार दी 29 जनवरी को। इसलिए याद रखें, वो पीछे नहीं हटे, हम भी नहीं हटना है, बोलते जाना चाहे कुछ भी हो जाए। हालेलुया। इसलिए चर्च को सुधारने के लिए आप ऐसे लोगों की जरूरत है जिन्हें परमेश्वर अपॉइंट कर रहा है, जो सच बोले, और जिस प्रकार योशिया राजा ने लाखों को टुकड़ा टुकड़ा करवा डाला। हालेलुया। इसलिए याद रखें, कुछ लोग ऐसा काम कर रहे हैं जो परमेश्वर को कभी भी पसंद नहीं आ रहे हैं। चर्च तो आ रहे हैं लेकिन अपनी ईमान मर्जी से चलते हैं। इंदौर में एक लड़का, मैंने अखबार में पढ़ा, वो 7 लड़कियों को चलाता है, एक बाइक में, और लैपटॉप लेकर, अलग अलग मोबाइल लेकर चलाता है। ये क्या हो रहा है, चर्च में भी ऐसा ही हो रहा है। प्रार्थना तो करते हैं, आराधना तो करते हैं, चर्च तो आते हैं, लेकिन परमेश्वर का दास वचन सुनते हैं, उनका कान पर जू तक नहीं देंगे। और वो कहते हैं हमारी मर्जी, हम जो चाहे वो करेंगे, मेरा मर्जी। लेकिन याद रखें, परमेश्वर अंधा नहीं है। जिसने आंख दिया वो देखता है, जिसने कान दिया वो सुनता है, जिसने मुंह दिया वो बोलता है। उसका बोल ऐसा है, कई समुद्र की लहरों के समान है, कई बादलों की गड़गड़ाहट के समान उसका बोल है। अगर कोई सुन लेता है तो मुर्दा होगा, और जब बोलेगा तो कोई टिक नहीं पाएगा। तो प्रियो याद रखिए,
जहां पर सिलो तो वहां पर एक काम चल रहा है। आप सोचेंगे तो पुराना नियम में था, लेकिन मैं आपको नया नियम में भी ले जाऊंगा, वहां पर भी ऐसा ही चल रहा है। और आज 21वीं सदी है, आज भी वैसा ही चल रहा है। एक महिला कई पुरुषों को घुमाती है, एक पुरुष कई महिलाओं को घुमाता है, एक लड़की कई लड़कों को घुमाती है और एक लड़का कई लड़कियों को घुमाना है, और वो भी चर्च के अंदर ये हो रहा है। तो परमेश्वर नहीं लॉकडाउन करवाएगा, नहीं छोड़ेगा, नहीं खाना देगा, दिक्कतें उठाना पड़ेगी, ये क्या सुधार नहीं आ रहा है। इसलिए बाइबल कहती है मुझे ऐसा व्यक्ति चाहिए शमूएल का जैसा जो सब कुछ सुधार दे। हालेलुया। बाइबल यहाँ पर इस प्रकार कहती है कि जो सच्चाई करे। अभी दूसरा राजा का किताब देखेंगे, एक और राजा के बारे में हम देखेंगे। दूसरा राजा 18 अध्याय 4 से 7। यहाँ पर भी एक मंदिर के बारे में, मैं आपको मंदिर के बारे में इसलिए ले जा रहा हूँ कि हम मंदिर से शुरू कर रहे हैं और मंदिर में जाकर ही खत्म करें। हालेलुया जी। उसने ऊंचे स्थान गिरा दिए, उसने ऊंचे स्थान गिरा दिए जी, लाठों को तोड़ दिया, लाठों को तोड़ डाला, असेरा को काट डाला, असेरा को काट डाला, पीतल का जो सांप मूसा ने बनाया था, मूसा ने जो पीतल का सांप बनाया था उसके सामने लोग आज भी धूप जला रहे थे, इसलिए हिजकिय्याह ने उसको भी टुकड़ा टुकड़ा कर दिया और बहा दिया जी। उसको उसने इस कारण चूर चूर कर दिया, हाँ इस कारण चूर चूर कर दिया कि उन दिनों तक इस्राएली उसके लिए धूप जलाते थे। यानी वो सोच रहे थे आज भी हमको ये सांप जो पीतल का है हमें बचाएगा। यानी कैसी बुद्धि हो गई है लोगों की। वो तो नूह का जहाज आप भी मिला है, नहीं तो लोग उसका भी पूजा पाठ शुरू कर देते, हमें वो लकड़ी बचाएगी, वो नूह को बचाएगी, वही लकड़ी है। अभी देखिए यहाँ पर मूसा ने जो पीतल का सांप बनाया था मुद्दत हो गया, लेकिन उसको लोगों ने उसके सामने धूप जलाना बंद नहीं किया, इसलिए हिजकिय्याह राजा ने उसको भी बहा दिया, टुकड़ा टुकड़ा कर दिया। इस कारण फिर हिजकिय्याह ने प्रार्थना किया, इस कारण उसने मंदिर की सफाई करी, इस कारण परमेश्वर उसके 15 वर्ष के आगे बढ़ा। हालेलुया। जब वो बीमार हुआ, जब बीमार हुआ तो उसने प्रार्थना किया, खुदा बाप मैं खराई मन से तेरे सामने चलता आया हूँ, याद कर दीवार की तरफ से मुंह किया और उसको फोड़ा हो गया था और मरने पर था, और खुदा ने प्रार्थना की हिजकिय्याह वही है जिसने मंदिर की सफाई की। इस कारण से उसके 15 साल की आयु बढ़ा दी। यदि आप भी मंदिर को सफाई करने वाले हैं, यदि आप भी चर्च को सफाई करने वाले हैं, बुरी बातों को एक्सेप्ट करने वाले नहीं है, बुरी बातों का ताड़ना देने वाले हैं, सजा देने वाले हैं, तो परमेश्वर हमारी आयु को भी लंबी करे। हालेलुया। तो हिजकिय्याह एक ऐसा व्यक्ति था जिसने मंदिर की सफाई करी। उस पीतल का सांप जो मूसा ने बनवाया था, परमेश्वर ने कहा था ऐसा बना, उसको भी टुकड़ा टुकड़ा करवाया। तो प्रिय आज मंदिर की सफाई की बारी। एक और राजा को आपके सामने मिलाऊंगा, और वो है दूसरा राजा 23 अध्याय 25 पर। हमारा मैसेज थोड़ा लंबा जाना है, लेकिन कोई बात नहीं, आप सुन लीजिए, क्योंकि मंदिर की सफाई है लॉकडाउन में। उसके तुल्य न तो उससे पहले कोई ऐसा राजा हुआ, हाँ, और न उसके बाद ऐसा कोई राजा उठा। हाँ, बाइबल बोलती योशिया राजा के समान उससे पहले ना तो कोई ऐसा हुआ था जो बारीकी से परमेश्वर के साथ चले और परमेश्वर की व्यवस्था के मुताबिक उसने किया। ऐसा कोई राजा नहीं हुआ, क्योंकि सुलेमान ने भी भवन बनाए थे आशेराओं के लिए, उसने उनको भी टुकड़ा टुकड़ा किया। यारोबाम ने जो बनाए थे उन वेदियों को भी ढा दिया, और वहां के जो याजक लोग थे, जो आशेराओं थे, उनकी हड्डियों को वेदी पर लाकर जलाना। वो एक ऐसा राजा। कंटिन्यू करेंगे इसको। जो मूसा की पूरी व्यवस्था के अनुसार अपने पूर्ण मन और पूर्ण प्राण और पूर्ण शक्ति से यहोवा की ओर फिरा हो। हालेलुया। पूर्ण मन, सब कुछ व्यवस्था का मुताबिक था। वो ऐसा राजा था, उसने देरी नहीं करी, पूरा भवन को साफ सुथरा कर दिया। जब दानियेल ने बोला कि पवित्र स्थान में उस घृणित वस्तु को तुम देखो, तो याद रखना
आज कई घृणित वस्तुएं चर्च में पाई गई है, उन्हें सफाई करने के लिए परमेश्वर आपको और मुझे बोला है, उन्हें सफाई करो, उनका खात्मा करो। लेकिन याद रखो, यहाँ पर योशिया राजा ने जो व्यवस्था के मुताबिक उसने इसे बोला कि मैं परमेश्वर की व्यवस्था के मुताबिक चलूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। और वो चला और सारी अक्षरा और वेदियों को टुकड़ा टुकड़ा कर दिया। और उसने पूछा ये बीच वाला खंभा क्या है? तब उसने बोला ये वो नबी है जो बेथेल में आकर वेदी का खिलाफ में बोला था और तेरे बारे में बोला कि उसकी कब्र है, उसको छोड़ दो और उसकी हड्डियों को वहीं रहने दो। बाकी सब याजकों की हड्डियों को उसने वेदी पर लाकर जला दिया। और उस भविष्यवक्ता का वचन पूरा हुआ और वो बोलने लगे योशिया तेरे शासनकाल में वही भविष्यवक्ता ने बोला भाई उसकी कब्र। हालेलुया। याद रखिए, आज ऐसा लोगों की जरूरत है जो फफोला ना फैले। कहने का मतलब हाथ न घुमाने वाले हो लेकिन ताड़ना देने वाले हो, ऐसे लोगों की जरूरत है आज परमेश्वर को। और यिर्मयाह भी कहता है 7:11 में, यिर्मयाह 7:11। और कोई दूसरा भी पढ़ सकता है? क्या यह भवन जो मेरा कहलाता है, यह मेरा भवन जो कहलाता है, तुम्हारी दृष्टि में डाकुओं की गुफा हो गया है? हाँ, डाकुओं का गुफा नहीं हो गया कि तुम प्रार्थना भी करते, उल्टे सीधे धंधे भी करते। हाँ, मैंने स्वयं यह देखा है, मैंने स्वयं ये देखा है, डाकुओं का वो बन गया है, व्यापार हो रहा है, हेरा फेरी हो रहा है, लड़का लड़की हो रहा है, उल्टे सीधे धंधे हो रहा है। इसलिए बोला मैंने स्वयं यहोवा ने देखा, ये यहोवा की वाणी। और यीशु मसीह ने भी बोला हम अलग अलग मंदिर में जा रहे हैं। सिलो का मंदिर में गए, वहां पर एक बंदा मिला, तो इसलिए हमने सिलो में देखा वहां पर याजक कैसा काम कर रहा था और परमेश्वर उनको छोड़ा नहीं। उसके बाद हमने दूसरे को देखा, यानी हिजकिय्याह को देखा, उसने भी मंदिर की सफाई की। फिर योशिया राजा ने मंदिर की सफाई की और अभी खुदावंद यीशु मसीह मंदिर की सफाई करने जा रहा है। हालेलुया। लूका का किताब 19:46 देखेंगे, एक और मंदिर है। हम नया नियम में आ रहे हैं। आप बोले केवल पुराने नियम में से चल रहा था, लेकिन आज भी चल रहा है। 19:46 और उसने कहा लिखा है मेरा घर प्रार्थना का घर होगा, लिखा है मेरा घर प्रार्थना का घर होगा, उसका काम करने वाला किसों का? हाँ, परंतु तुमने उसे डाकुओं की खोह बना दिया है। गुफा बना दिया। जो कोई गुफा में जाता है वो दिखाई नहीं देता, इसलिए परमेश्वर ने वहां पर कहा है, वहां पर सब कबूतर बेच रहे थे, व्यापार कर रहे थे। आज भी लोग व्यापार कर रहे हैं, कई लोग तेल बेच रहे हैं। ये प्रार्थना का तेल है, 50 रुपए में ले जाओ, तुम्हारी बीमारी ठीक हो जाएगी। कई लोग रुमाल बेच रहे हैं। पिछले दिनों में एक चाबी बेचने वाला आया था, ये चाबी ले जाओ घर में टांगो, बहुत सारी आशीष मिलेगी। अरे तुम परमेश्वर का प्रकोप से डरते क्यों नहीं है? कई लोग पानी की बोतल में भर के प्रार्थना करके बेचते 5 रुपए का एक बोतल। बहुत आशीषित है, मैं अभिषेक हूँ, मेरे समान कोई नहीं है, मेरा प्रकाश तो सच्चा है। कई लोग ऐसे बोल रहे हैं, इसलिए सावधान है, परमेश्वर की तलवार म्यान से बाहर आ चुकी है। अगर ऐसा कोई बोल रहे हैं तो मंदिर की सफाई करने के लिए वो स्वयं आ रहे हैं। फिर बाइबल बोलती है तुम पहाड़ों को बोले, पहाड़ों हम पर गिर पड़ो क्योंकि हम आने वाले। इसलिए याद रखें ऐसा ना करे। और मंदिर की सफाई खुदा यीशु मसीह ने कर दी। यहाँ पर कोड़ा उठाया कबूतर बेचने वालों को। हाँ, इधर कबूतर यहाँ से उठा कर वहां याजक के पास ले जाए और याजक के पास से वापस बेचने वाले के पास आ जाए। आज ऐसा ही हो रहा है, धंधा बनाकर रखा है लोगों ने। इसलिए परमेश्वर इससे लोगों का खिलाफ है। अगर आप बोलेंगे तो ये तो समाचार में लिखा है, लेकिन नया नियम में नहीं है। मैं आप बोलता हूँ नया नियम में से 70 है। पहला कुरिन्थियों 5 का है, वहां पर भी शिलो की घटनाएं घट रही है। यहाँ तक सुनने में आता है, यहाँ तक सुनने में, ध्यान से सुनिए, पहला कुरिन्थियों 5 का है, यहाँ तक सुनने में आता है कि तुम में व्यभिचार होता है।
तुम में व्यभिचार होता है। संत पौलुस बोल रहा है कुरिन्थ की कलीसिया को, यानी उस चर्च में ऐसी घटनाएं घट रही थी, लोग प्रार्थना भी करते थे और साइड में लड़कियों को भी लेके जाते थे। हाँ, व्यभिचार हो रहा है। प्रार्थना करने वाले, आराधना करने वाले, वचन सुनने वाले, लेकिन तमाम उल्टे काम करने वाले थे। इसलिए पौलुस लिख रहा है कि मैं सुनने में आता है कि तुम्हारे यहाँ पर व्यभिचार होता है, वो भी अन्य जातियों से भी बढ़कर। फिर से पढ़ेंगे। यहाँ तक सुनने में आता है कि तुम में व्यभिचार होता है, हाँ, वरन ऐसा व्यभिचार जो अन्य जाति में भी नहीं होता है। हाँ, मसीह लोगों में ऐसा व्यभिचार हो रहा है कि जो अन्य जाति में भी नहीं होता है। हम लोग पूरी में विचार कीजिए तो परमेश्वर नहीं लॉकडाउन करे, परमेश्वर नहीं मरी भेजेगा। हाँ? सुधरने के लिए मौका दे रहा है, लेकिन सुधर नहीं रहे। अभी तो वायरस आया है, लेकिन आसमान से आने वाला बाकी है, इस जमीन के अंदर से आने वाला बाकी है। फिर उसने कहा मैं जंगली जानवरों को भेजूंगा जो तुम्हें फाड़ कर खाएंगे। किस मंशा से चर्च आते हैं? कई लोग देखते कि वो मेरे सामने आएंगे और अच्छा लाली पाउडर लगा जाएंगे, इसलिए चर्च आते। कई आते कि वो मुझे देखता रहेगा, इसलिए चर्च जाते हैं। एक विचार के सुधरने की बात है। आज मौका है, परमेश्वर मौका दे रहा है कि ऐसा कोई काम न करे जिसे परमेश्वर नाराज हो जाए, और जब नाराज हो जाए तो उसे कोई मना नहीं सकता है। इसलिए याद रखें, आज चर्च की सफाई चाहिए, मंदिर की सफाई चाहिए। एक ऐसा व्यक्ति हो जाए, और कई लोग हाँ चलता है, चलता नहीं तू भी मार खाएगा। कई लोग ऐसे बोल रहे थे। यहाँ पौलुस बोल रहा है कि ऐसा व्यभिचार हो रहा है जो अन्य जातियों में भी नहीं होता है। इसका मतलब जो अनजाने में गलती करे कम मार खाएगा, लेकिन जो जानबूझ कर गलती करे तो बहुत मार खाएगा। जिसे मालूम है कि व्यवस्था में ये लिखा है और फिर भी नहीं चला, वो ज्यादा मार खाएगा। कई लोगों का यही मानना है, और 90% लोग ऐसे हैं। कई लोगों का हमने गवाही सुना है, कई लोग बोल रहे हैं और खुदा को मानने वाला है, उसने ऐसा किया है, हमें ठोकर लग गया, अब हम चर्च नहीं आएंगे। आज विचार कीजिए, 90% लोग चर्च में कुछ और ही सोच कर आते हैं। केवल 10% परमेश्वर से मिलने के लिए आते हैं। कुछ लोग ताक झांक करने के लिए आते हैं, कुछ लोग मोबाइल नंबर लेने के लिए आते हैं, कुछ लोग होटल में मिलने की बात करने के लिए आते हैं। चर्च छूटने के बाद उनका अपना व्यापार शुरू हो जाता है। परमेश्वर बोलता है ऐसे लोगों का मैं खिलाफ हूँ और उनका मैं खात्मा करूंगा, बिल्कुल भी दया नहीं करूंगा। एक और मंदिर के बारे में आपको बताने जा रहा हूँ। 3:14 में देखेंगे। क्या तुम नहीं जानते जी कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो? क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो और परमेश्वर का आत्मा तुम में वास करता है? मां शिलो का मंदिर में याजक लोग गड़बड़ करते थे, और हिजकिय्याह का मंदिर में लोगों ने, पहले जो राजा थे उन्होंने गड़बड़ किया। इस गड़बड़ को हिजकिय्याह ने सुधारा, और हिजकिय्याह के बाद जो राजा आया, मनुष्य आया, सबसे दुष्ट राजा, उसने गड़बड़ किया, तमाम अशेरा और वेदियों को रख दिया। अब योशिया राजा आया, उसका पहले उसका पापा आया अमोन, उसने भी गड़बड़ किया। आखिर में योशिया राजा आया और उसने सारी गड़बड़ी को सुधारा है प्रयोग। इसलिए परमेश्वर कहता है आज हमारा जो शरीर रूपी मंदिर है, इसमें सुधारने की बारी है। इस लॉकडाउन में सुधरने की बारी है। परमेश्वर बोलता है मौका रखते हुए सुधर जाए हम, नहीं तो वो तलवार पर स्थान लगा चुका है, न जाने किस पर चलेगी। और उसने बोला जिस पर, एक किताब बोलती, जिस पर मैंने मोहर कर दी उसको छोड़ जाना, बाकी पवित्र स्थान से शुरू करो। न बच्चे पर दया करो, न जवान पर, न बूढ़ा पे, न किसी और पर दया करो, पवित्र स्थान से शुरू करो। जिस पर मोहर है सिर्फ वही बचेगा, बाकी सब मारे जाएंगे। अगर मंदिर की सफाई नहीं करी है तो वो छोड़ने वाला नहीं है। एक और मंदिर के बारे में बताने के बाद मैं आप खत्म करने जा रहा हूँ। पहला तिमुथियुस का किताब 3:15। पहला तिमुथियुस 3:15।
यदि मेरे आने में देर हो, यानी संत पौलुस तिमुथियुस को बोल रहा है, यदि मेरे आने में देर हो तो याद रख जी, तो तू जान है कि परमेश्वर की घराने में हाँ, जो जिनसे परमेश्वर की कलीसिया है और जो सत्य का खंभा और नींव है, कैसा बर्ताव करना चाहिए। यदि मेरे आने में देरी है तो याद रख, तुझे परमेश्वर की कलीसिया जो जीवित परमेश्वर का सत्य का खंभा है उसके साथ कैसा व्यवहार करना है। यानी उल्टा काम करने वालों को पीटना या तो निकाल देना है, गड़बड़ करने वालों को बख्शना नहीं है, लेकिन सफाई करना, जिस प्रकार योशिया राजा ने सफाई किया है, उसी प्रकार जिस प्रकार यीशु मसीह ने सफाई किया है, जिस प्रकार हिजकिय्याह ने सफाई किया है, जिस प्रकार शमूएल ने सफाई किया है, आज आपकी और मेरी बारी है। हमारा मंदिर जो है जिसमें परमेश्वर निवास करना चाहता है, इसकी सफाई करे। आप पर संत पौलुस बोल रहे तिमुथियुस को, यदि मेरे आने में देरी है, जो सत्य का खंभा है, जो जीवित परमेश्वर की कलीसिया है, जिसे उसने अपने लहू से मोल दिया है, उसके साथ कैसा व्यवहार करना है। यदि हम परमेश्वर का भवन में हैं, यदि हम अगर माहौल बिगड़ा है, याद रखिए, अगर हम परमेश्वर से प्यार करते हैं तो फिर थिएटर में क्यों जाते हैं पिक्चर देखने के लिए? इसका मतलब आप परमेश्वर को प्यार नहीं करते, क्यों मुंह से गाना गुनगुनाते हैं? इसका मतलब अभी भी सफाई जरूरी है। इसलिए नगर पालिका वालों को नहीं बुलाऊंगा लेकिन परमेश्वर को बुलाऊंगा, सफाई करें। लेकिन बाइबल बताती है परमेश्वर का वचन हमारे पास है और उसे देखे, पढ़े, समझे और अपने आप सफाई कर ले। हालेलुया। देखिए वो 4 महीना अभी शेष बाकी है, 2 महीना बाकी है कि वो झाड़ू लगाएगा। जितना भी कचरा लोगों ने किया है उस सबको वहां तक समुद्र में ले जाएगा। तो हमारे पास परमेश्वर का वचन है, आग और हथौड़ा है, जो हमें फोड़ता क्यों नहीं है और जलाता क्यों नहीं, जो सारा कचरे को जला दे। आज बारी है, जब उसके घराने को नहीं परमेश्वर ने छोड़ा और जो आज तक नहीं सुधरा उसको भी परमेश्वर नहीं छोड़ेगा। इसलिए कलीसिया में से काम करने वालों को परमेश्वर बख्शेगा नहीं, जो 1-1, 2-2, 4-4, 5-5 लोगों को घुमाते रहते हैं, चक्कर में घुमाते रहते हैं। अगर कोई ग्रुप में है तो उनका शादी बाद में होती है, पहले से उनका आंख मटका चलता रहता है, ऐसे लोगों का खिलाफ है। इसलिए याद रखें, अभी सुधरने के बारे इतना तक मेरी आवाज पहुंच रही है, सुन लीजिए, परमेश्वर छोड़ेगा नहीं। एलिया जिस प्रकार एली के बच्चों को नहीं छोड़ा, एली को नहीं छोड़ा, बाइबल बताती है अगर खुदा का खादिम बोल रहा है मत करो तो नहीं करना चाहिए। वहां पर एली ने बच्चों को बोला नहीं है, लेकिन वो सुने नहीं, इसलिए परमेश्वर ने उसको भी नहीं छोड़ा है। आज कई चर्च के लोग भगवान की बात को नहीं मान रहे, इसलिए माने ताकि आशीष पाए, नहीं तो बाइबल कहती है आशीष को श्राप में बदलते देर नहीं लगती। आइए अपनी आंखों को बंद करें और आज विचार करें कि कौन सा मंदिर का बारे में परमेश्वर बोल रहा है कि अन्य जातियों से भी ज्यादा बेविचार मसीह लोगों में हो रहा है, भविष्य में आ रहा है, सुनने में आ रहा है। क्यों ऐसा हो रहा है? कई लोग अपनी आंखें सेक रहे हैं, कईयों को देखकर और मन में विचार करते रहते हैं। क्यों ऐसा हो रहा है? क्या अभी तक शुद्धता को नहीं पहुंचे हैं? आज विचार की बारी है, उसके सामने झुकने की बारी है, उसके सामने रोने की बारी है, घुटने पर आने की बारी है। क्या प्रभु हमको दया कर, हमसे गलती, जिस प्रकार शिलो में याजक लोग गलती पर गलती किए जा रहे थे और सेवा करने वाली स्त्रियों को जलील कर रहे थे, उसके साथ कुकर्म कर रहे थे, लेकिन परमेश्वर ने बख्शा नहीं। परमेश्वर बोला एली तूने उन्हें रोका नहीं, और एक ही दिन में पूरा खानदान खत्म हो गया। आज विचार करें हमारे हृदय में, यदि हमारे शरीर में कोई ऐसी अशुद्धता है उसे निकाल दे। जिस प्रकार तिमुथियुस को बोला पौलुस ने, अगर मेरे आने में देरी है तो जो कलीसिया है जीवित परमेश्वर की, जो सत्य का खंभा है, उसके साथ कैसा बर्ताव करना है। कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं चलेगा। परमेश्वर कॉम्प्रोमाइज को पसंद नहीं करता, लेकिन बलिदान को पसंद करता है। इसलिए अपने शरीरों को जीवित और भावता हुआ बलिदान करके परमेश्वर को चढ़ा, यही हमारी आत्मिक सेवा है। आइए हम प्रार्थना करें। Thank you, Lord. Yes, Lord. Hallelujah.
परमेश्वर की तरफ तेरे सामर्थ्य, तो तेरा सामर्थ्य वचन परमेश्वर पिता गांठ गांठ और गुदे गुदे को आठ पाँच देखता है परमेश्वर पिता। प्यारे प्रभु राजा, तेरा वचन हम प्रत्येक के जीवन में कार्यशील होने का ऐसी हमारी प्रार्थना है परमेश्वर पिता। प्यारे प्रभु राजा, जितने लोगों ने तेरे सामर्थ्य वचन को सुने हैं प्रभु, उन हर एक पर तेरा भय आने का है। प्रभु यीशु मसीह के नाम से उनके कार्य बदल जाए, उनका सोच विचार बदल जाए, उनका बोली भाषा बदल जाए, वरन प्रत्येक स्वभाव जो तेरी आज्ञाओं के विरोध में उठता है प्रभु, यीशु मसीह के नाम में बदल जाए राजा। तू दया कर परमेश्वर पिता, तेरे चुने हुए लोग तेरे मन के अनुसार हो जाए, जिसका बालक परमेश्वर पिता तेरी आज्ञाओं में बना रहा वो अपने जीवन भर परमेश्वर पिता। प्यारे प्रभु राजा, ऐसा ही हम प्रत्येक का जीवन होने के लिए तू मदद कर, क्योंकि परमेश्वर पिता यदि हम गलती पर गलती करते रहे तो और हमारे लिए कोई बलिदान बाकी नहीं है कि दोबारा कोई स्वर्ग से इस जगत में आए और वो हमारे लिए खुद के ऊपर मृत्यु को सह ले, क्योंकि परमेश्वर पिता एक बार हमारे पापों का बलिदान तूने दे दिया परमेश्वर पिता। तो अनुग्रह दया कर, वरन हमारे हृदयों को परमेश्वर पिता तेरे अनुकूल होने के लिए तू मदद कर। पिछले दिनों में परमेश्वर पिता यदि ऐसी कोई बातें तेरे लोगों के जीवन में हुई है, प्रभु यीशु मसीह के नाम में वे हर एक बात उनके जीवन से दूर हुए पाए, परंतु परमेश्वर पिता उन्हें एक और अवसर प्रदान कर तू अपने हृदय को तेरी ओर फेरे परमेश्वर पिता। ऐसी प्रार्थना है राजा, तू दया और अनुग्रह कर। तेरे तमाम बच्चों का जीवन आत्मा प्राण और देह को प्रभु तेरे पवित्र और सामर्थ्य हाथ में देते हैं पिता परमेश्वर। वो शैतान की योजनाओं के अनुसार न चले, वरन परमेश्वर पिता को तेरी मनसा के अनुसार चलने वाले घोषणा है। ऐसी हमारी प्रार्थना है परमेश्वर पिता, तू दया कर। धन्यवाद देते हैं तेरे सामर्थ्य वचनों के परमेश्वर पिता, आज तेरे बेटे के लिए भी धन्यवाद देते हैं। हर एक बात में प्रभु तेरे नाम की महिमा हो और तू हमारे जीवन से आदर को पाए परमेश्वर पिता। धन्यवाद के साथ पिता इस प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं।